हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कविता एक फूल की चाह प्रारंभ कर दी थी और जिसके कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। कल हमने सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ा था और मैंने आपको कविता का सार भी समझा दिया था कि एक फूल की चाह कविता में क्या है। आज मैं एक एक काव्यांश का अर्थ आपको समझाऊंगी। उससे पहले आज जो काव्यांश है पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2, केवल उतने का काव्यांश का अर्थ मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आगे करेंगे। तो पहले पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखेंगे। उसमें है उद्वेलित, भावनाओं में डूबकर, अश्रुराशियां, आंसुओं की धारा, प्रचंड, तेज, दुर्दांत, भयंकर, क्रशरव, धीमी आवाज, हाहाकार, चीख पुकार, ताप तप्त, ज्वर के कारण शरीर का गर्म होना, क्षीण, कमजोर, अवयव, शरीर के अंग, स्वर्धन, सोने रूपी बादल, ग्रसना, निगलना, विस्तृत, चारों ओर फैला हुआ, महाकाश, खुला आसमान, झुलसी, झुलसना, चलना, चली हुई। ये हैं जो आज हम काव्यांश पढ़ेंगे उसके कठिन शब्द। कल मैंने कविता एक फूल की चाह शीर्षक का अर्थ आपको समझा दिया था। इसमें एक छोटी सी बच्ची है सुखिया, उसने देवी माँ के चरणों में अर्पण किया हुआ एक फूल की इच्छा प्रकट की है। उसने अपने पिता से कहा कि बस मेरी एक अंतिम इच्छा है कि मुझे देवी माँ के चरणों में अर्पण किया हुआ एक फूल ला कर दे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर और करुण रस से भरी हुई कविता है एक फूल की चाह। मैंने जैसे कल आपको बताया था सियाराम शरण गुप्त जी की ये बहुत लंबी कविता है, उसका थोड़ा सा अंश हमारी स्पर्श पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो मैं अब काव्यांश पढ़ती हूँ। बच्चों सबके सब अपनी बुक पुस्तक खोलकर बैठो। पैराग्राफ में पढ़ती जाऊंगी और साथ में आपको एक एक पंक्ति का अर्थ भी समझाती जाऊंगी, तो ध्यान से उसका अर्थ समझते रहना। अब देखिए, उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधकाकर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, क्षीण कंठ मृत बत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितान, भरे हुए था निज प्रशरव में हाहाकार अपार अशांत। इसमें कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है और साथ में उन्होंने इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। अब देखिए, उद्वेलित कर अश्रुराशियां, उद्वेलित सामने आपने देखा ही है कि भावनाओं में डूबकर, अश्रुराशियां आंखों से आंसुओं की धारा लगातार बह रही थी, हृदय चिताएं धधकाकर कि हृदय रूपी चिताएं, ऐसा लग रहा था जैसे हृदय में चिताएं जो हैं वो सुलग रही हैं। तो हृदयों में उनके चिताएं सुलग रही थी और इतनी ज़्यादा भावुक होकर उनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि चारों ओर जो महामारी होती है भयंकर बीमारी जो बहुत विस्तृत रूप में होती है, जो सब जगह फैल जाती है। जैसे आजकल आप बच्चे देख रहे हैं कोरोना, ये एक महामारी है जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को लगती जाती है और फिर सब जगह फैल जाती है। तो ऐसी ही महामारी का वर्णन कवि ने किया है कि उस समय भी कोई महामारी है, नाम नहीं दिया है, लेकिन ऐसी महामारी थी जो बच्चों को अपना ग्रास बना रही थी, एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग जाती थी और उसके कारण बच्चों की मृत्यु हो रही थी। तो वो महामारी प्रचंड रूप में यानी बहुत भयंकर रूप में चारों ओर फैल रही थी। क्षीण कंठ मृत बत्साओं का, मृत बत्साओं का अर्थ है कि वे माताएं जिनकी संतानें मर गई थी। मृत का अर्थ है मरना और वत्स यानी संतान।
जिन माताओं की संतानें मर गई थी, रोते रोते उनके कंठ, उनके गले क्षीण हो गए थे, कमजोर हो गए थे। और ऐसे ही कमजोर गलों से आवाज जो है वो लगातार फिर भी जारी थी। फिर भी उनका जो करुण रुदन था वो दुतांत हितांत यानी वो चारों ओर फैल रहा था कि क्योंकि रोते रोते गले कमजोर हो गए थे, लेकिन फिर भी ऐसी रोने की दबी हुई आवाजों के कारण चारों ओर उनका रोने का जो क्रम था वो चलता ही चला जा रहा था और भरे हुए था निज कृष्ण में हाहाकार अपार शांति, जिनके कारण के जो कमजोर आवाजें पड़ गई थी, रो रो के गले बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, आवाजें बहुत धीमे स्वर में निकल रही थी, लेकिन फिर भी उनका रोना जारी था, वो लगातार रो रही थी और जिसके कारण चारों ओर वातावरण अशांत था। सब चारों ओर अशांति अशांति फैली हुई थी, बहुत ज्यादा हृदय विदारक वातावरण था, जिसका कवि ने वर्णन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि जहाँ सुखिया रहती थी वो एक अछूत कन्या थी, जहाँ वो छोटी सी बच्ची रहती थी वहाँ एक महामारी फैल गई थी और उस महामारी के कारण वहाँ का वातावरण कैसा था उसका इस काव्यांश में उन्होंने बहुत ही करुण वर्णन किया है, करुण रस से भरा हुआ है कि उद्वेलित कर भावनाओं में बह बहकर, क्योंकि बार बार अपने बच्चों की यादें आ रही थी, तो ऐसी भावनाओं में बहकर लगातार ऐसी माओं की आंखों से आंसू बह रहे थे और उनके मानो हृदय में चिता जल रही थी, अपने बच्चों की चिता जो है वो धधक रही थी, वो सुलग रही थी और एक बहुत बड़ी महामारी, भयंकर महामारी चारों ओर बहुत तेजी से फैल रही थी। और वहाँ का जो वातावरण था उन माओं के कारण बहुत ही ज़्यादा हृदय विदारक हो गया था, जिनकी संतानें मर गई थी वो लगातार रोती जा रही थी और रोने के कारण उनके गले कमजोर पड़ गए थे, लेकिन फिर भी उनका रोना जारी था और ऐसी ही कमजोर दबी हुई आवाजों से लगातार रोने की आवाजें चारों ओर फैल रही थी, जिसके कारण वातावरण अशांत हो रहा था। तो इसमें है बेटे हृदय चिताएं रूपक अलंकार, हृदय रूपी चिताएं। फिर है महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर, ये मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो वर्णन किया है वो वर्णन किया है कि जो महामारी है उसे एक सजीव वर्णन दिया है कि बहुत तेजी से इधर उधर फैल रही थी, मानो सजीव हो और वो चारों तरफ बढ़ रही हो, इधर उधर घूम रही हो। और फिर उसके बाद है करुणोदन अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें उन्होंने फिर है हाहाकार, हाहाकार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप सब जानते ही हैं जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो जाए तो वो फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो इसमें उन्होंने रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। आशा करती हूँ काव्यांश समझ में आ गया होगा। अब है दूसरा काव्यांश। बहुत रोकता था सुखिया को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार से, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार से। अब सुखिया के पिता के बारे में ये वर्णन किया गया है कि सुखिया का पिता बहुत चाहता था कि उसकी बेटी बाहर खेलने ना जाए, बहुत रोकता था सुखिया को। तो वो उसका पिता कह रहा है कि मैं बहुत चाहता था कि मेरी बेटी बाहर खेलने ना जाए, क्योंकि अगर बाहर जाएगी तो उसे डर था कहीं मेरी बेटी को भी बीमारी ना लग जाए। लेकिन वो बहुत चंचल थी, नटखट थी, तो वो एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, उसका खेलना रुकता ही नहीं था। एक पल के लिए भी, एक क्षण के मिनट के लिए भी वो एक जगह नहीं रुकती थी। अभी घर के अंदर आई और फिर खेलने के लिए बाहर चली गई। तो उन्हें कहा कि उसका खेलना भी नहीं रुकता था और वो एक जगह पर ठहरती भी नहीं थी, रुकती भी नहीं थी। और उसको देखकर सुखिया का पिता कहता है मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार से। निहार का अर्थ है देखना। जब मैं उसे बाहर जाते हुए देखता था तो मैं डर जाता था, मेरा हृदय कांप जाता था, अर्थात मैं डर जाता था कि काश कहीं मेरी बेटी भी बीमारी से ग्रस्त ना हो जाए। यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार से,
कि बार बार बस मेरा मन यही करता था कि हे प्रभु किसी तरह मेरी बेटी को बचा लो, जो बीमारी सबको लग रही है वो मेरी बेटी को नहीं लगनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सुंदर कविता है सियाराम शरण गुप्त जी की, एक फूल की चाह। आशा करती हूँ कि पृष्ठ 1 का काव्यांश का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। अब पृष्ठ 2, भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तन को ताप तख्त मैंने पाया। ज्वर में विहल वो बोली वह, क्या जानू किस डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। अब सुखिया का पिता कहता है कि उसके जो मन में एक डर था कि कहीं उसकी बेटी को ये बीमारी ना हो जाए, तो वो डर एक दिन सच में बदल गया और उसने कहा कि जो मैं सोच रहा था हाय वही हो गया। और एक दिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी सुखिया के तन को अर्थात सुखिया के शरीर को मैंने देखा कि वो बुखार से तप रही थी। बुखार से उसका शरीर बहुत ज़्यादा जल रहा था, ज्वर में विहल उठी थी, बुखार से बहुत अधिक पीड़ित थी, बहुत तेज बुखार था। लेकिन फिर भी वह बोली कि अब उसने कहा मुझे नहीं पता कि उसने ये मुझसे क्यों कहा। उसके मन में कोई डर था या एक आशा थी कि शायद मुझे माता के चरणों में अर्पित किया हुआ फूल मिल जाए तो मैं बच जाऊँ, कि किसी डर के कारण या आशा के कारण, मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों उसने मुझसे ऐसे कहा कि ज्वर में विहल वो बोली वह, क्या जानू किस डर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही तो लाकर। कि उसने बस बुखार में केवल मुझसे इतना कहा कि मुझे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर दे दो। इसमें ताप तप्त अनुप्रास अलंकार है। अब उसके आगे, क्रमशः कंठ क्षीण हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में है मनमारी। जान सका ना प्रभा सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रंग डूबा, कब आई संध्या गहरी। आगे उन्होंने वर्णन किया कि जैसे ही उसे सुखिया के पिता को पता चला कि मेरी बेटी को हुई वो बीमारी हो गई है, तो उसने कहा कि मैंने देखा कि धीरे धीरे उसने आखिरी में ये शब्द तो कहे कि मुझे देवी माँ के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर दे दो। और इतना कहते ही उसका गला कमजोर पड़ गया, क्रम से यानी धीरे धीरे कंठ क्षीण हो गया, उसका गला कमजोर हो गया, शिथिल हुए अवयव सारे, और उसके शरीर का एक एक अंग कमजोर पड़ गया। और फिर उन्होंने कहा बैठा था नव उपाय की, और मैं जो था सोचता रहा, नए नए उपाय सोचता रहा कि किस तरह से इसे बचाऊं और इसकी इच्छा कैसे पूरी करूं। जान सका कि मुझे पता ही नहीं चला चिंता में कब प्रभा सजग, यानी जो एक तरह से सबको जगाने वाली, सबको जागृत करने वाली सुबह है, उससे कब आलस भरी दोपहर हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और कब दोपहर से सूरज जो है वो सोने रूपी बादलों में छिप गया, अर्थात कब शाम हो गई, कब रवि डूब गया और कब शाम हुई, मुझे ये सब पता ही नहीं चला कि सुबह से दोपहर कब हुई और दोपहर से शाम कब हुई। तो इसमें है क्रमशः कंठ अनुप्रास अलंकार, नव नव पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, स्वर्ण घनों में स्वर्ण रूपी बादल रूपक अलंकार। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम कल पढ़ेंगे। बच्चों ये अच्छी तरह पढ़ लेना, एक बार अपने आप अर्थ करके देखना, अगर समझ नहीं आता है तो पूछ लेना। थैंक यू।